अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। जमहूरियत पर यकीन है, पार्लियामेंट दिफा और खारजा पॉलिसी बनाए, इस पर अमल करेंगे। सेनेट में आर्मी चीफ की इन कैमरा ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हम सब का है, मौजूदा हालात इत्तेहाद और यकजहती का तकाजा करते हैं। कौमी सलामती और दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। जब तक एक हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इजलास में मिलकर तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक हुआ। DGISPR की सेनेट की होल कमेटी की इन कैमरा इजलास के बाद मुख्तसर ब्रीफिंग। कहते हैं, अरकान आर्मी चीफ के जवाबात से मुतमईन थे। सेनेट अरकान सिक्योरिटी सूरत हाल पर बाखबर हैं। अमन व अमान के क़याम के हवाले से पाक फौज की तारीफ की गई। समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और हम सब जो हैं ऑल स्टेक होल्डर्स वी आर ऑन द सेम पेज। खुले दिल के साथ गुफ्तगू हुई, खुले दिल के साथ सवाल पूछे गए, दूसरी जानिब से खुले दिल के साथ उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। मेरा ख्याल है अक्सरियत और ज़्यादातर लोग मुतमईन हुए हैं, तो बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिए। अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में नहीं लड़ेंगे। खित्ते में सुपर पावर अमेरिका के अपने मफादात हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा, सेनेट सेशन अहमियत का हामिल था। मालूमात में कमी की वजह से फैलने वाली अफवाहें दूर करने में मदद मिली। रिटायर्ड फौजी अफसरान की किसी सियासी मामले पर गुफ्तगू उनकी जाती राय होती है। फाटा इस्लाहत बिल पर वजीर आजम और आर्मी चीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजल रहमान ने फाटा पर अपना मौक़िफ़ तफसील से आर्मी चीफ के सामने रखा। कहा, फाटा का मसला आइन के मुताबिक हल किया जाए। आइन से मावरा कोई हल मुश्किलात पैदा करेगा। आम इंतखाबात के इनेकाद में हायल बड़ी रुकावट दूर हो गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नई हल्का बंदियों से मुतालिक बिल मंजूर। 84 के मुकाबले में सिर्फ एक रुकन ने बिल की मुखालफत की। राजा जफरुल हक का तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया। कहते हैं, ऑपोजिशन के एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इंसाफ का तराजू चलेगा, तहरीक इंसाफ का नहीं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। बोले, पहले मुसन्निफ की बहाली की तहरीक चलाई थी, अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। हम भेड़ बकरियां और पागल नहीं जो ऐसे फैसले कबूल कर लें। अवाम के पास जाएंगे। इदारों में जंग छिड़ी तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। मियां साहिब को हमेशा कहा, इदारों को बदनाम ना करें। ऑपोजिशन लीडर खुशी शाह की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात का वक्त मुकर्ररा पर इनेकाद चाहते हैं। अदालती फैसलों ने शरीफ खानदान को निशाना बनाया और इमरान खान को रिलीफ दिया। साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ पर लागू होने वाला मयार इमरान खान पर लागू क्यों नहीं होता? 5 बरस पहले किया गया जुर्म क्या जुर्म नहीं होता? शहबाज शरीफ ने कहा था, राना सना का इस्तीफा लेकर पेश होऊंगा, अभी तक नहीं आए। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का सरगोदा में आस्ताना सियाल शरीफ पर उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम सरकारी ओहदों से कादियानियों को हटाने तक तहरीक जारी रहेगी। खत्म नबूवत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मौक़िफ़ की भी हिमायत। नून लीगी हुकूमत छठा बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने को तैयार। वजारत खजाना ने बजट मई में पेश करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। अब तक ने आइंदा माली साल के बजट के मुजवजा शेड्यूल की दस्तावेजात हासिल कर ली। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शोपियां और दीगर अजला में हजारों कश्मीरियों का एहतजाज।
ट्रेन सर्विस मुअत्तल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद। हुर्रियत क़यादत की अपील पर कल हड़ताल की जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुश्किलात के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने सर्दी की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश से जल थल